तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म जो दिखने में तो बस एक नॉर्मल होटल लगती है, लेकिन असल में वो जगह एक जिंदा डर बन चुकी है। होटल सकोरा 2025 एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है, जहां कहा जाता है कि जो भी लड़की इस होटल में कदम रखती है वो अंदर तो जाती है लेकिन बाहर लौटकर कभी नहीं आती। इसी वजह से इस होटल को वर्जित माना जाता है। लोग नाम लेने से भी डरते हैं और रात होते ही यहाँ की दीवारें जैसे कुछ छुपे हुए राज फुसफुसाने लगती हैं। ये फिल्म ज्यादा शोर नहीं मचाती, बल्कि धीरे धीरे दिमाग में उतरती है और अंदर से बेचैन कर देती है। IMDb पर भी इस मूवी को करीब 6.6 की रेटिंग मिली है और ऑडियंस का कहना है कि ये डर खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक पीछा करता है। अगर आपको स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर हिट करने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम सेत्सुकोई को नाम की एक जापानीज लेडी को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर अपनी बेटी के साथ में होती है। ये दोनों काफ़ी डरी हुई थीं क्योंकि इनकी जान को खतरा था। तभी हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे, लेकिन तभी इसी बीच एक और जापानीज सोल्जर वहां पर आता है जो कि सेत्सुको और उसकी बेटी को मारने आया था। साथ ही साथ वो बाकी सोल्जर्स को भी मार डालेगा क्योंकि वो सेत्सुको का साथ दे रहे थे। अब यहाँ ये सोल्जर अंदर घुसता है और अपने कटाना से उन बाकी सोल्जर्स को मार डालता है। ये ऐसा क्यों कर रहा था? तो ये बात है असल में वर्ल्ड वॉर 2 की, और हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक होने के बाद में कुछ लोगों ने दुश्मनों के सामने घुटने टेक दिए थे और सेत्सुको का जो पति था उसने अपनी बेटी और पत्नी की रक्षा के लिए सेम चीज करी थी और इसलिए ही ये सोल्जर गुस्सा है और उसको मारने आया था। मीनवाइल हम सेत्सुको को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को एक टैलिस्मैन देती है जो कि उसकी पति की बिलोंगिंग थी। वो ये कहती है कि ये उसकी रक्षा करेगा, लेकिन तभी वहां पर वो सोल्जर आ जाता है और उनसे वो टैलिस्मैन छीन लेता है और ये कहता है कि ये टैलिस्मैन भी उनको नहीं बचा सकता। यहाँ पर सेत्सुको ये कहती है कि वो चाहे तो उसको मार दे लेकिन उसकी बेटी को कुछ ना करे, लेकिन ये सैनिक उनकी बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी कटाना से उन दोनों को ही काट डालता है। खैर, अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहाँ पर हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। सैरा असल में कॉलेज स्टूडेंट थी। इसके बाद वो अपनी क्लासेस के लिए निकल जाती है। अब प्रोफेसर बच्चों को बता रही थी कि हर एक रिलीजन के अंदर एक बिलीफ होता है और वो है सुपरनैचुरल क्रीचर्स और एंटिटीज का। हर रिलीजन के लोग इन चीज़ों को मानते हैं। तभी अर्लो नाम का एक लड़का उससे ये कहता है कि सिर्फ रिलीजियस लोग ही नहीं, बल्कि एथियस्ट यानी कि जो भगवान में या फिर शैतान में नहीं मानते वो लोग भी इस पर यकीन करते हैं। तभी प्रोफेसर जापान का एग्जाम्पल देती हैं कि हाँ, वहाँ पर ढेर सारे लोग रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर विश्वास रखते हैं। लेकिन टीचर ये भी बोलती हैं कि इनके एग्जिस्टेंस का कोई भी सबूत या फिर साइंटिफिक एविडेंस आज तक नहीं मिला है। ये सुनकर अर्लो ये कहता है कि वो इन पर विश्वास करता है। तब टीचर उसकी बात सुनती है और क्लास डिसमिस कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे वहां से चले गए थे, लेकिन सैरा और अल्लो वहीं पर बैठे हुए थे। सैरा अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है, जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी अर्लोस को ये कहता है कि आजकल लोग जो हैं वो ओल्ड फैशन न लगे इसलिए इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं। उसकी बात सुनकर सैरा उसको इग्नोर कर देती है कि ये पागल है, जिसके बाद में वो अपने घर पर जाती है, जहां पर उसके पिता का ध्यान एक केयर टेकर रखती थी। खैर, सैरा को देखकर उसके पिता काफी खुश हो गए थे, जिसके बाद वो उनके साथ ही थी, जहां पर वो अपनी लेट मदर के कपड़ों को नोटिस करती है, देखती है, जिससे कि वो थोड़ा सा सैड हो गई थी। उसके पिता उससे कहते हैं कि जो हुआ वो उसे भूल जाए और ये बहुत समय पहले की बात है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल सैरा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी और गिल्ट में थी। खैर, अब इसके बाद में रात में वो अपनी फ्रेंड निरा से मिलने जाती है, जो कि एक कैफे में काम करती है। सैरा वहीं पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसको ये बताती है कि एक लड़का उसे कब से घुरे जा रहा है। सैरा पलट कर देखती है तो उसे अल्डो दिखाई देता है, जो कि एक तरफा उसको घुरे जा रहा था। सैरा उसको इग्नोर करती है और फिर जब दोबारा देखती है तो अल्डो वहां से गायब था। थोड़ी देर के बाद में सैरा कैफे से बाहर आती है, लेकिन तभी अल्डो उसके पास आता है और आकर कहता है कि वो दोनों सेम चीज पर विश्वास करते हैं। उसकी बातें सुनकर सैरा उसको फ्रीक बोलती है। तब वो उससे ये पूछता है कि क्या उसने कभी योमी नो कोनी के बारे में सुना है, जो कि एक जापानीज बिलीफ है। तब सैरा उससे कहती है कि हाँ, उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। असल में योमी नो कोनी जो है उसको लैंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ये एक दरवाज़ा है जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया तक लेकर जाता है। अल्डो कहता है कि उसे पता है इस बारे में। अब अल्डो कहता है कि उसको पता था कि उसे इस बारे में पता होगा। खैर, अब वो ये बोलता है कि उसने ऐसी जगह यहाँ पर ढूंढ ली है।
वो वहाँ पर गया था और वहाँ पर वो अपनी मरी हुई बहन से मिला था। उन्होंने वहाँ पर बातें भी करी थी और वो उसे उस जगह का फोटो देता है। समहाउ अल्डो को पता था कि यहाँ पर सैरा भी किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी और उसने अपने किसी को खोया था। खैर, वो फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है कि इसी बीच निदा उसके पास आती है और उससे ये पूछती है कि हुआ क्या है। तब सैरा उसे कुछ नहीं बताती। घर आकर सैरा उस जगह के बारे में सर्च करती है और फिर सो जाती है। अब सोने के दौरान उसे अपनी माँ की मौत के ही सपने आ रहे थे, जिससे हमें उसके पास्ट की स्टोरी पता चलती है। तो असल में उसकी माँ एक नॉर्मल चाय की दुकान चलाती थी और डिलीवरी शॉप चलाती थी। लेकिन ये चीज़ सैरा को पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड को उसकी माँ के काम के बारे में पता चलता तो सब उसका मजाक बनाते। बेसिकली अपनी माँ की काम से वो शर्मिंदा थी, इसलिए वो अपनी माँ को अपनी फ्रेंड्स के सामने अवॉइड करती थी। अब एक दिन सैरा जो होती है वो अपनी फ्रेंड की कार में कहीं जा रही थी कि तभी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी और वहाँ पास में ही उसकी माँ भी थी, जो कि अपने स्कूटर से डिलीवरी करने जा रही थी। अब सैरा ने उसे देखकर दोबारा इग्नोर कर दिया था, लेकिन आगे जाकर उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मारी गई। और बस इसके बाद से ही सैरा बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रही है। साथ ही साथ उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, सैरा को वो लोग पास्ट ट्रॉमा की तरह हेलुसिनेशन में या फिर सपने में दिखते थे। अभी भी सैरा उन लोगों को सपने में ही देख रही होती है और काफ़ी डर जाती है। खैर, अब सीन रात की ओर आता है, जहाँ पर वो ये सारी चीज़ अपनी फ्रेंड नीदा को बताती है। साथ ही साथ वो उसे उस फोटो को भी दिखाती है, जो कि एक होटल का था जिसका नाम है साकुरा, और यही तो इस मूवी का नाम भी है। सैरा कहती है कि वो वहाँ पर जाना चाहती है और अपनी माँ से बात करना चाहती है, जैसे कि एल्डो ने अपनी बहन से करी थी। तब नीदा उसको समझाती है कि उसकी माँ हेवन में आराम कर रही हैं और उन्हें पीस में रहने दिया जाए, यही बेस्ट होगा। लेकिन इस बात को सुनकर सैरा बहुत ही सैड हो गई थी और उसको देखकर नीदा उसकी बात मान जाती है और अगले ही पल वो उस होटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। खैर, अब ये अंदर एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था कि तभी सैरा के सामने एक लेडी निकल कर जाती है और कहीं गायब हो जाती है। सैरा उस लेडी को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। नीदा उसे कहती है कि शायद वो कोई गेस्ट होगी। खैर, अब वो रिसेप्शन पर आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं आता और जब वो जाने लगते हैं तब अचानक से वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट का नाम यहाँ पर इंदर था। वो उनका होटल में स्वागत करता है और उनसे ये पूछता है कि वो कितने वक्त के लिए यहाँ पर रुकेंगे। इस पर सैरा कहती है कि वो 3 रात रुकना चाहेंगे। खैर, इसी बीच नीदा नोटिस करती है कि यहाँ पर रूम नंबर 8 है ही नहीं, 7 के बाद डायरेक्ट 9 था। और इस बारे में जब नीदा इंदर तो से पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। अब यहाँ सैरा कहती है कि होटल खाली क्यों लग रहा है। तब वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही गेस्ट हैं। तब सैरा कहती है कि उसने तो अभी अभी किसी लेडी को देखा था, जिस पर वो उसे डिनाई करता है कि यहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं है। खैर, इसके बाद में इंदर तो वहाँ पर फिकार को बुलाता है, जो कि स्टाफ मेंबर था। इंदर तो फिकार को रूम नंबर 5 की चाबी देता है और ये कहता है कि वो उनको अपने साथ ले जाए। खैर, अब फिकार उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है और तब सैरा फिकार से ये पूछती है कि यहाँ पर कोई और भी रहता है क्या, क्योंकि उसने किसी लेडी को अभी यहाँ पर देखा था। तब वो उससे ये कहता है कि नहीं, ये उसकी इमेजिनेशन होगी। लेकिन सीढ़ियों पर जाते वक्त उसे दोबारा उस लेडी की आहट सुनाई देती है। इवन हम ऑडियंस उस लेडी को वहाँ पर देख भी पाते हैं। खैर, इसके बाद ये दोनों अपने रूम में आती हैं, जो कि काफ़ी बड़ा था। वहाँ एल्मीरा से नीदा को एक झाड़ू मिलती है और उसको देखकर मजाक करने लगती है कि ये स्पिरिट भगाने के काम आएगी। अब इनके हंसी टिटोली करने के बाद में सैरा अपना फेस वॉश करने चली जाती है। फेस वॉश करते वक्त उसे मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसको देखकर वो काफ़ी डर गई थी। लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं मिलता। इतना ही नहीं, जब वो दोबारा मिरर में देखती है तब उसको दोबारा रिफ्लेक्शन दिखता है और इस बार वो और ज़्यादा डर गई थी। वो बाहर निकलती है और तभी उसके सामने नीदा आती है, जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करती है, क्योंकि असल में आज सैरा का बर्थडे था। बर्थडे के बीच वो भूल गई थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। एनीवेज, कैंडल्स ब्लो करने से पहले नीदा ये कहती है कि सैरा की सारी विशेस पूरी हों, लेकिन याद रखना, उसकी सबसे पहली विश तो उसकी माँ से मिलने की थी, उनसे बात करने की थी। एनीवेज, नीदा जो होती है वो सैरा को एक गिफ्ट करती है, जो कि वही टेलिस्मैन था जो कि सेत्सु ने अपनी बेटी को दिया था, और नीदा को ज़रूर ये टेलिस्मैन यहीं से मिला होगा। अब वो अपनी माँ की फ़ोटो के सामने भी यही कहती है कि उसे होप है कि आज वो यहाँ पर उनसे मिल ले, और ये कहकर यहाँ पर सैरा सो जाती है। लेकिन सोने के बाद उसके पास एक स्पिरिट आके खड़ी हो गई थी, और ये गोश्त किसी और का नहीं बल्कि सात्सुको का ही लग रहा था। अब ये स्पिरिट सैरा को आवाज़ देती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो गायब हो गई थी। अगले दिन वो दोनों खाना खाने बैठते हैं और तब वहाँ पर फिकार आता है। फिकार से वो घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में पूछते हैं। तब वो ये कहता है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है।
जिसके बाद में फिकार रूम सर्विस के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि फिकार सैरा के रूम के अंदर वो टैलिस्मन देख लेता है जो कि एक लॉकेट में लगा हुआ था, और उसको देखकर वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है और घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैरा और नीदा आ गए थे और तब वो नॉर्मल हो जाता है और हिचकिचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। नीदा को लग रहा था कि पक्का यहाँ पर वो कुछ चोरी करने आया था, लेकिन वहाँ से कुछ भी गायब तो हुआ नहीं था। लेकिन सैरा फिकार के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि यहाँ पर कुछ तो है। तब फिकार कहता है कि ये होटल एक पीसफुल होटल था, लेकिन सैरा जैसे लोगों ने आकर यहाँ की शांति भंग कर दी। मतलब ये बात साफ थी कि फिकार कुछ तो छुपा रहा था और यहाँ पर ज़रूर कुछ तो खास है। इसलिए सैरा उससे इस बारे में पूछने लगती है। वो उससे अल्लो के बारे में बताती है और पूछती है कि अल्लो कौन से रूम में लुका था। तब वो कहती है कि रूम नंबर 8 में, लेकिन 8 तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। खैर, यहाँ पर वो उससे रूम नंबर 8 दिखाने के बारे में पूछती है। मीनवाइल नीदा अपनी नाक से ब्लैक हेड निकाल रही थी कि तभी उसके पीछे उसको एक रिफ्लेक्शन दिखती है जो कि एक छोटी बच्ची की थी, लेकिन वो रिफ्लेक्शन देखने के बाद गायब हो जाती है और इसलिए वो अपना काम जारी रखती है। लेकिन अचानक से वो रिफ्लेक्शन उसको दोबारा मिरर में दिखती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन दोबारा गायब हो गई थी। लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन के अंदर नीदा उस बच्ची को दोबारा देखती है और डरकर रूम से बाहर आ जाती है। बाहर उसे सैरा मिलती है और वो सैरा को सब बताना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त फिकार उसे रूम नंबर 8 दिखाने ले जा रहा था और सैरा उसे चुप करके उसके साथ ले जाने लगती है। रूम नंबर 8 में आकर सैरा वहां पर ढेर सारी फोटोज को देखती है जो कि एक परिवार की थी। पूछने पर फिकार बताता है कि ये फोटो असल में कैप्टन काडे यासुइची की है और साथ ही साथ उसकी वाइफ सैत्सुको और उसकी बेटी की। ये घर पहले जापानीज मिलिट्री ऑफिस का हुआ करता था, लेकिन दुश्मन के सामने घुटने टेकने की वजह से कैप्टन काडे यासुइची को मार दिया गया, जिसके बाद में उनकी फैमिली को भी खत्म कर दिया गया था, जो कि हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। सैरा पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रह सकती है, लेकिन फिकार उनकी चिंता करते हुए कहता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन सैरा एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। वो कहती है कि अल्लो भी तो यहीं पर रुका था। पागल लड़की, अल्लो कुएं के अंदर कूदेगा तो तू भी कूदेगी क्या? एनीवेज, फिकार ये बोलता है कि वो फेक की से यहाँ पर आया था और फिर उसे यहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तभी वहाँ पर इंदो तो आता है और उन्हें उस रूम से निकाल देता है। नीदा सैरा को समझाती है कि उसका पागलपन उनकी फील्डिंग सेट करवा देगा, लेकिन सैरा के अंदर तो एक जुनून था अपनी माँ से बात करने का, तो वो यहाँ पर रुकने वाली थी। खैर, अब रात में सैरा बेड पर होती है और नीदा टॉयलेट में थी। तभी लाइट चली जाती है। सैरा टॉर्च लेकर चेक करने जाती है कि तभी उसे सात्सुको की स्पिरिट दिखने लगती है और तभी सैरा उसी झाड़ू से उसे भगाने की कोशिश करती है। लिटरली स्पिरिट को झाड़ू से भगाना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बात थी। एनीवेज, तभी नीदा को भी सैत्सुको की बेटी की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको देखकर वो भागने लगती है। अब यहाँ वो दोनों काफ़ी डर गई थी कि तभी लाइट्स आ जाती है और तभी वहाँ पर इंदर तो आता है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर लाइट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। ओवरऑल ये एक बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग थी और उसके जाने के बाद सैरा ये कहती है कि अल्डो सही कह रहा था, यहाँ पर पक्का योमिनो कोनी डोर है, यानी कि डोर टू नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि आफ्टर लाइफ। अब नेक्स्ट डे सैरा ने वो ब्रेसलेट पहना हुआ था, यानी कि उसी लॉकेट को ब्रेसलेट बना लिया गया था। और तब फिकार उसकी दोबारा चिंता करते हुए कहता है कि उसको ये नहीं पहनना चाहिए और यहाँ से उसको चले जाना चाहिए। इसके बाद जब सैरा और नीदा साथ में थे तब वहाँ की लाइट फिर से फ्लिकर होने लगती है। दोनों जल्दी से रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर नीदा उसी बच्ची की स्पिरिट को देखती है और इसको देखकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो फिलहाल इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको यहाँ पर रुकना ही था और सैरा को अपनी माँ से बात करनी ही थी। अब उन लोगों के सोने के बाद में हम सैत्सुको की आत्मा को देखते हैं, जो कि होटल के अंदर ही मौजूद थी, इधर उधर घूम रही थी। जिसके बाद हम सैरा को नोटिस करते हैं, जिसको अपनी माँ दिखने लगती है और जब वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है तब उसकी माँ पीछे मुड़ती है और उसे उसकी माँ का भयानक चेहरा दिखता है। लेकिन असल में ये उसका नाइटमेयर था, अर्थात डरावना सपना था। लेकिन हम गौर करते हैं कि सैरा रूम नंबर 8 में है और यहाँ पर वो कैसे आई वो खुद सैरा भी नहीं जानती थी। तभी हम नीदा को देखते हैं, जिसे हर जगह वो बच्ची की स्पिरिट दिख रही होती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। और इधर सैरा को सैत्सुको की स्पिरिट दिखती है, जो कि सैरा की तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि उसने वो टैलिस्मैन पहना हुआ था। अब सैरा वहां से भागने लगती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। दूसरी ओर नीदा जो थी वो डर के मारे भागने लगी थी, लेकिन उसे सैरा की आवाज़ आती है और वो सैरा की आवाज़ के पीछे जाती है और लॉक्ड सैरा को किसी तरह से रूम से बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद वो बिना देर करे दोनों तुरंत ही अपने घर पर जाते हैं। घर आकर नीदा सैरा को सुलाने लगती है और उसे सब कुछ भूलने को कहती है जो भी उनके साथ हुआ था। फिर अगले दिन जब सैरा की आंख खुलती है तब वो उठकर अपने अपार्टमेंट में घूमने लगती है, लेकिन वो अपार्टमेंट बदल चुका था और उसकी जगह साकुरा होटल था।
ये देखकर सैरा बहुत डर जाती है, लेकिन ये भी सैरा का नाइटमेयर था। उसकी आंख दोबारा खुलती है और वो जाने लगी थी, लेकिन एक बार फिर उसके साथ सब कुछ अजीब होता है और वो अपनी क्लास में पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने आप को देखती है, मतलब कि छोटी सैरा को, जो कि उसे घूर रही थी। उसे देखकर वो वहां से भाग जाती है और एक जगह पहुंचती है जहां पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है, जिनके सामने वो अपनी माँ को इग्नोर किए जा रही थी। अब उसकी दोनों दोस्त उसका पैर पकड़ लेती हैं, लेकिन ये सब भी उसका एक सपना था। जिसके बाद वो नीदा के साथ बैठती है। नीदा उसे कहती है कि उस होटल में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सैरा उसे बताती है कि उसके साथ में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, उसको पता ही नहीं क्या सच है और क्या सपना है। नीदा उससे पूछती है कि क्या उसने खुद को डॉक्टर को दिखाया। तब सैरा कहती है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं हो रही थी। और ये सारी बातें बताते टाइम वो रोने लगती है। तब नीदा उसको संभालती है। जिसके बाद सैरा को हम उसके रूम में देखते हैं, जहां पर वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे सैत्सुको की आवाज़ आती है, जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, जिसको सुनकर वो अपने फेस को रज़ाई से कवर कर लेती है। और आप जानते हो कि ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है स्पिरिट से बचने का। एनीवेज, अब सैत्सुको उसके ऊपर उसकी रज़ाई में ही आ जाती है। इससे डर कर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि दरवाज़ा बंद था। जिसके बाद किसी तरह वो दरवाज़ा ओपन करके छत पर जाती है, जहाँ पर वो सैत्सुको की आत्मा को देखती है, जो कि छत से कूद जाती है। ये देखकर सैरा बहुत डर गई थी और इसीलिए डर के मारे वो भागने लगती है। और अब वो अपने आप ही उस होटल के अंदर पहुंच गई थी और भागते हुए वो नीचे आती है, जहां पर उसे फिर से सैत्सुको की स्पिरिट दिखती है। उसे हर जगह वो स्पिरिट दिख रही। सैरा उससे बचकर छुप जाती है, लेकिन वो स्पिरिट उसके करीब आ जाती है और ये सब सैरा का एक सपना होता है। लेकिन ये सब देखकर सैरा बहुत ही ज़्यादा मेंटली वीक हो गई थी और वो रोने लगती है। यानी कि अब तक उसके साथ सारी चीज़ें नाइटमेयर्स के अंदर हो रही थी। अब अगले सीन में हम नीदा को देखते हैं, जो कि कैफ़े पर अपनी जॉब पर थी। तब उसके पास सैरा के पिता का कॉल आता है, जो कि उससे सैरा के बारे में पूछते हैं। वो कई दिनों से सैरा ने कॉल पिक नहीं किया था। अब तभी सैरा के पिता से नीदा ये कहती है कि वो आज ही सैरा से मिलने जाएगी। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद में वो सैरा के रूम पर जाती है, जहां पर सैरा अकेले बैठी हुई थी। नीदा अब सैरा को संभालती है और उससे एक शॉकिंग बात पूछती है कि 3 दिन से वो कहाँ गायब थी, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार उसके रूम पर आ रही थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी। तब सैरा नीदा को कहती है कि वो तो यहीं पर थी, कहीं पर भी नहीं गई, लेकिन नीदा श्योर थी कि वो यहाँ थी ही नहीं। उसकी बातें सुनकर सैरा कहने लगती है कि शायद उन दोनों में से कोई तो एक पागल हो चुका है। सैरा यहाँ पर रोने लगती है और ये कहती है कि उसको रोज़ एक सपना आता है और रोज़ सपने में किसी तरह से वो होटल में पहुँच जाती है, और यही रीज़न था कि शायद से 3 दिन से वो यहाँ पर थी ही नहीं। हो सकता है कि सैत्सुको की स्पिरिट उसे वहाँ होटल में खींच रही होगी। नीदा उसको संभालती है और उसको सुलाने लगती है। खैर, तभी हम नोटिस करते हैं कि बाहर से अपार्टमेंट की सिक्योरिटी नीदा को झांक कर अंदर देख रही होती है और उसको देखकर वो कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। खैर, इधर नीदा सैरा को सुला देती है और सैरा एक बार फिर से होटल में पहुंच गई थी और वो सैत्सुको को देखती है, जो कि कॉफी में शक्कर मिला रही थी। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी मस्ती करते हुए देखती है। लेकिन इसी बीच उसे उसकी माँ भी दिखती है, जो कि दूसरे रूम में जाती है। सैरा जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाती है, लेकिन उसकी माँ वहां से गायब थी। और ये सपना देखने के बाद वो उठती है और नीदा से कहती है कि उन्हें होटल जाना होगा, क्योंकि वहां जाकर उसको एक काम करना है। नीदा समझदार होती तो वो उसको मना कर देती, लेकिन वो इतनी समझदार नहीं थी और इसलिए वो उसके साथ होटल जाने लगती है। लेकिन ओवरहीट की वजह से गाड़ी बीच में ही रुक गई थी और उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गाड़ी कब्रिस्तान में रुकी थी। कब्रिस्तान को देखकर सैरा कहती है कि पता नहीं क्यों लोग कब्रिस्तान को स्कैरी जगह बोलते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही पीसफुल जगह है। नीदा सैरा को ऐसी बातें ना करने के लिए कहती है। खैर, इसके बाद में नीदा और सैरा वहां से निकल गए थे। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद में वो होटल आते हैं, जहां पर सैरा और नीदा अंदर जाते हैं। नीदा इंद्रतो को बुलाने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब सैरा कहती है कि वो अंदर जा रही है और इतने में वो इंद्रतो को बुला ले। सैरा अपनी माँ को होटल में ढूंढने लगती है और उसे अपनी माँ दिखती भी है, लेकिन वो उससे आगे जा रही थी। तब सैरा उसका पीछा करने लगती है। मीनवाइल इंद्रदों के ना आने पर नीदा सैरा को ढूंढने जाती है, लेकिन वो फिकार के रूम में पहुंच जाती है, जहां से हमको पता चलता है कि फिकार एक रिलीजियस पर्सन है और वो वहां पर प्रेयर्स करता था और इसीलिए शायद से स्पिरिट्स उसको कुछ नहीं कहती थी। खैर, नीदा वहां पर कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग को देखती है, जो कि होटल में हुई मौतों के बारे में थी, और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। और तभी फिकार उसको कहने लगता है कि उसने उनको मना किया था कि वो
वो उस होटल में ना रुके, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो ये भी कहता है कि उसने उसे मना किया था कि वो उस टेलिस्मैन को ना पहने, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। अब नीदा उससे ये पूछने लगती है कि वो उसको सच्चाई बताए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वो उसको बताता है कि इस होटल के अंदर एक ईविल स्पिरिट मौजूद है जो कि सैत्सुको की है, और जिसने भी वो टेलिस्मैन पहना है उन सभी लेडीज की मौत हो चुकी है। तो अब जाकर यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज रिवील होती है कि गई तो ये दोनों ही थी होटल के अंदर, लेकिन स्पिरिट्स खाली सैरा को ही क्यों परेशान कर रही थी, बार बार वो इस होटल के अंदर क्यों आ रही थी, उसे सपने क्यों दिख रहे थे, क्योंकि सैरा ने वो टेलिस्मैन पहना हुआ था, क्योंकि वो सैत्सुको से जुड़ा हुआ था। इधर सैरा फाइनली अपनी माँ से मिल लेती है, लेकिन वो वही सैत्सुको की स्पिरिट थी, यानी कि यहाँ पर सैत्सुको जानती थी कि सैरा को क्या चाहिए था, तो वो उसको वही दिखवा रही थी। इधर नीदा फिकार को कहती है कि वो उसे उस रूम नंबर 8 में लेकर चले। तभी वहां पर इंदर तो आता है, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं कहता और फिकार नीदा को रूम नंबर 8 में ले जाता है, जहां से उनको सैरा की लाश मिलती है। जी हाँ, जो कि 1 हफ्ते पहले की थी। और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है। ये देखकर तो नीदा पूरी तरह हिल गई थी। सब के सब हैरान रह गए थे, क्योंकि वो तो 1 हफ्ते में कई बार सैरा से मिली थी। चीजें यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब हो चुकी थी। सैरा की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से सैरा की बॉडी को 1 हफ्ते हो चुका था खत्म हुए। और इन सब के बाद सबको कस्टडी में बुलाकर पूछताछ करी जाती है, जहां पर इंदर तो बताता है कि सैरा और नीदा आए तो साथ में थे, लेकिन वहां से खाली नीदा ही वापस गई थी और उसने नीदा को देखा था वहां से जाते हुए। और यहाँ पर अब ढेर सारे असली पत्ते खुलेंगे जो कि बहुत ही शॉकिंग होने वाले हैं। खैर, अब इतना ही नहीं, कस्टडी के अंदर सैरा के अपार्टमेंट सिक्योरिटी को ही बुलाया जाता है, जहां वो ये बताता है कि नीदा कई दिनों से सैरा से मिलने आ रही थी, लेकिन सैरा तो अपने रूम में थी ही नहीं, वो हफ्ते भर से गायब थी। और वो उस दिन के बारे में बताता है कि उसने नीदा को चुपके से देखा था, जहां पर नीदा अकेले ही सैरा के रूम में सो रही थी और उसका बर्ताव बहुत ही अजीब सा था, यानी कि आज तक वो उसकी स्पिरिट के साथ थी। अब सभी लोगों से पूछताछ करने पर यह क्लियर हो जाता है कि सैरा ऑलरेडी मारी गई थी और नीदा ही थी जो कि सैरा को देख पा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैरा वहां पर मौजूद थी। जिसके बाद नीदा से पूछताछ करी जाती है, तब नीदा कहती है कि सैरा तो जिंदा है और उसके साथ है, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, वो अब जिंदा नहीं है और ऐसा है तो उसने ही उसे मार दिया होगा। तब नीदा कहती है कि वो उसे कैसे मार सकती है। यहाँ पर वो ये बताती है कि पक्का सैरा को सैत्सुको की स्पिरिट ने मारा था, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। तब नीदा पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि सैरा जो थी उसको बार बार होटल के सपने क्यों आते थे, क्योंकि हमको ये दिखाया जा रहा था कि वो मारी जा चुकी है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो मारी जा चुकी है। और फाइनली वो यहाँ पर अपनी माँ से मिल ली थी। खैर, अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर पता लगता है कि नीदा अब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पर उसे सैरा दिखती है और वो सैरा को कहती है कि वो जिंदा है। उसे ये पता था, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। तब सैरा उसे सैत्सुको की बेटी से मिलवाती है और उसको दिखवाती है और फिर मुस्कुराने लगती है। अब इसी बीच नीदा को सैत्सुको के टैलिस्मैन की आवाज़ आती है और नीदा अपने आप होटल पहुँच गई थी, जहां पर सैत्सुको उसके पीछे ही थी। इसका मतलब यह है कि अब हो सकता है कि नीदा भी शायद मारी गई थी, यानी कि उसने खुद को खत्म कर लिया होगा, जिसके साथ ही वो इस होटल के अंदर पहुंच गई, यानी कि उसकी आत्मा। जिसके बाद में हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां पर अल्डो जो था वो सैरा की एक ग्रेव पर था और वो उसे कह रहा था कि गुड बाय सैरा। अब देखो, यहाँ पर जो अल्डो था उसने ऐसा क्यों किया, उसने सैरा को वहां क्यों भेजा था, यानी कि होटल साकुरा में, इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आता। अब देखो, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अल्डो जो था वो भी मारा गया होगा और वो भी कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि सोच कर देखो, यहाँ पर रूम नंबर 8 के अंदर जो जाता था वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन फिर एक और बात निकल कर आती है कि खाली ये बताया गया था कि वहां पर काफी सारी लेडीज की मौत हुई है, तो हो सकता है कि सैत्सुको खाली लेडीज को अपना शिकार बनाती होगी, और हो सकता है कि अल्टो बच गया होगा। ये भी हो सकता है कि अल्लो को वाकई में लगा होगा कि सैरा को अपनी माँ से मिलना था, जिसके चलते उसने ऐसा कहा होगा सैरा को, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी होटल साकुरा की कहानी, जो कि आपको पक्का पसंद आई होगी, और इसके एंड वाला जो ट्विस्ट है वो काफ़ी अच्छा था। अब देखो, यहाँ पर 2-3 थ्योरीज निकल कर आती हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शायद यहाँ पर वो स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी, यानी कि नीदा। पता है कि शायद से नीदा ने ही सारा को मार दिया होगा, जिसके बाद में वो ये सारी कहानी बना रही थी और वो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होगी, लोकल स्टोरीज और लेजेंड्स को जोड़ रही होगी, और उसने ये पूरी तरह से इमेजिन किया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये लोग वाकई में वहाँ पर गए होंगे और वहाँ सच में सैत्सुको की स्पिरिट थी, और जब सारा ने वो टैलिस्मैन पहना था तभी उसने मार दिया था, यानी कि सैत्सुको की स्पिरिट ने।
और हो सकता है कि ये जो ब्रेसलेट था यानी कि ये जो टैलिस्मैन था वही शायद से योमिनो कोनी का दरवाज़ा खोलता होगा या फिर उस इंसान को जोड़ देता होगा इन स्पिरिट से। लेकिन नीदा को जो दिख रही थी वो असल में अब तक सारा की स्पिरिट होगी जो कि हमेशा उसके साथ में मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सारा को भी नहीं पता था कि वो मारी गई है और इसलिए उसको काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो होता है ना कि मरने के बाद में आत्माएं कुछ दिन तक धरती पर ही रहती हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि वो जा चुकी हैं, इसके चलते शायद ऐसा हो रहा था। अब नीदा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आखिर में जब नीदा ने सारा की लाश को देखा वो टूट गई और मेंटली इल हो गई। मतलब कि वो ये सारी चीज़ें हजम नहीं कर पाई थी और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। मतलब कि वाकई में ये लोग होटल साकुरा गए थे जहाँ के कर्स ने इन दोनों को ही अपने लपेटे में ले लिया और एंड में नीदा भी इस होटल के अंदर पहुँच गई थी, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ वाकई में अब उसकी भी मौत हो गई होगी। या फिर हो सकता है कि नीदा ने तंग आकर खुद को ख़त्म कर लिया होगा। यानी कि एक बार कोई फीमेल अगर इस होटल के अंदर जाती है तो वो वहीं पर जुड़कर रह जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फिल्म के आखिर में हमें जो सच्चाई दिखाई जाती है वो शुरुआत में बनाई गई डर वाली कहानी से थोड़ी अलग है। यहाँ योमिनो कुनी को सिर्फ एक श्रापित जगह नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा बताया गया है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। यही वो रास्ता था जिसकी वजह से आल्डो अपनी बहन तक पहुँच पाया, हालांकि वो अब पहले जैसी नहीं रही थी बल्कि किसी और ही रूप में बदल चुकी थी। और यहीं से सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि शायद यही वो डोर था जिसकी वजह से नीदा भी नहीं बच पाई और सारा भी वापस नहीं आ सकी। इस माइथोलॉजी के हिसाब से जो भी इस रास्ते को पार करता है उसके लौटने की कोई गारंटी नहीं होती, और सेम यही चीज़ एंड में इन दोनों के साथ होती हुई दिखती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इसका एंड और इसकी पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। आगे और भी ऐसी कहानियों के साथ मिलते हैं। और रिसेंटली मैंने वॉल टू वॉल 2025 फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है, जो अपने आप में एक काफ़ी अलग लेवल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर चेक कर लेना, क्योंकि उस फिल्म में दिखाया गया डर शोर से नहीं बल्कि दिमाग से खेलता है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।